नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। लोकसभा चुनाव में 5 विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद राजस्थान की 5 विधानसभा पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। प्रशासनिक स्तर पर अभी उपचुनाव की घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। वहीं खास बात यह है कि प्रदेश में जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होना है, वो सभी कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन के पास थी। ऐसे में इन सीटों पर कांग्रेस खेमा इस समय मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है। ऐसे में भाजपा भी इन सीटों को जीतने के लिए पूरा जोर लगाएगी ही। हालांकि उपचुनाव की घोषणा भाजपा नई मुसीबत में घिरती नजर आ रही है। भाजपा के अपने ही नेता बगावती सुर अलाप रहे हैं। इससे चुनाव पूर्व भाजपा में खेमेबाजी की चर्चा तेज हो गई है। राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी जहां इस बार बड़ी रणनीति बनाने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने पुराने फॉर्मूले के तहत चुनाव में उतरेगी। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इस बार केंद्र सरकार की योजनाओं और पीएम नरेंद्र मोदी की बातें वहां ज्यादा नहीं हुई। आपको बता दें कि राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने कितना काम किया है और किन मुद्दों पर वहां काम चल रहा है, इन बातों को घर घर बताना है। बजट में जो चीजें दी जा रही हैं, जिन क्षेत्रों के लिए जो घोषणाएं हुई हैं, इन सभी बातों को वहां के स्थानीय लोगों को बताया जाएगा। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को मजबूती से इस काम पर लगाया जाएगा। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। वहीं कांग्रेस भी अभी जातिगत मुद्दों और संविधान को लेकर मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। झुंझुनू, देवसा, दिवली, उनियारा, खींवसर 84 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी के विधानसभा प्रभारी अब मैदान में उतर रहे हैं, जिसमें वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इसके बाद टिकट देने पर फैसला लिया जाएगा। इस बार नए समीकरण और मुद्दों को लेकर पार्टी टिकट पर मोहर लगाने की तैयारी में है। इसके साथ ही इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए बजट में जो वादे किए गए हैं, उसकी चर्चा होगी। खासकर किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए जो राहत बजट दी गई है, उस पर पार्टी का पूरा फोकस है। इस बार पीने के पानी और सिंचाई की व्यवस्था पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि राजस्थान की जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ये सभी सीटें इंडिया गठबंधन की है। इसलिए कांग्रेस अभी किसी फाइनल नतीजे पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टिकट बंटवारे के लिए इंतजार है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पार्टी सभी 5 सीटों पर तैयारी कर रही है, बस इंतजार है गठबंधन की तरफ से क्या फैसला होने वाला है उसका। क्योंकि सांसद हनुमान बेनीवाल के सुर कई बार बदल चुके हैं, इसलिए अभी कांग्रेस पार्टी कोई भी फैसला सार्वजनिक नहीं कर पा रही है, मगर जातिगत समीकरण और संविधान को मुद्दा बनाना चाह रही है। बता दें कि दौसा जिला होने के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा सीट भी है। लोकसभा चुनाव में दौसा से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा ने जीत हासिल की है, जो दौसा विधानसभा से विधायक थे। वही उनके सांसद बनने के बाद अब यहाँ उपचुनाव होना है, लेकिन उपचुनाव से पहले यहाँ भाजपा के नेता मौजूदा जिला संगठन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिससे पार्टी असहज दिख रही है। दूसरी ओर कांग्रेस खेमा अभी से दौसा विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में रविवार को दौसा के एक धर्मशाला में दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा, विधायक रफीक खान और कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद विधायक रफीक खान ने कहा कि दौसा के लोगों का मन है कि एक बार फिर विधानसभा में कांग्रेस चुनाव जीते। वहीं बैठक में दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने सबसे पहले लोकसभा चुनाव में मिली जीत के लिए मतदाताओं को धन्यवाद कहा। इसके बाद मुरारीलाल मीणा ने कहा कि हम सब लोग ये विधानसभा उपचुनाव की जीत के लिए रणनीति बनाने के लिए आए हैं। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस राजस्थान की 5 सीट जीतेगी। विधायक रफीक खान ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यहाँ के मतदाताओं में कांग्रेस को लेकर सकारात्मक माहौल था। यह माहौल अब भी दिख रहा है, जिसके चलते आने वाले विधानसभा उपचुनाव को यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। रफीक खान ने भी कहा कि राजस्थान की 5 सीटों पर कांग्रेस उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। उपचुनाव की तैयारी की शुरुआत आज दौसा से हुई है। विधायक रफीक खान ने कहा कि मुरारीलाल मीणा को दौसा की जनता छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस जीतेगी। इधर कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई। मुरारीलाल मीणा की इच्छा है कि उनकी यह विरासत कांग्रेस के खाते में जाए। इसी के लिए किस तरह कांग्रेस को मजबूती देनी है, इस सिलसिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई।
और विधानसभा उपचुनाव की तैयारी का आगाज भी हो गया है। इधर चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित कांग्रेसी विधानसभा उपचुनाव में भी झंडे गाड़ने के इरादे से काम कर रही है। दूसरी ओर दौसा जिला भाजपा में मची रार को लेकर कांग्रेस को एडिशनल लाभ मिलने की बात कही जा रही है। बताते चले कि एक दिन पहले ही दौसा भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अमर सिंह कसाना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दौसा में वर्तमान जिला अध्यक्ष को बदलने की मांग की थी। वहीं इस सभी बातों और बीजेपी के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद से व्याप्त अंतरकलह से सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद से राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मंत्री करोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया, जिससे बीजेपी की परेशानी और बढ़ गई है। वहीं सरकार के द्वारा किए गए कोई भी वादे पूरे नहीं किए गए हैं, जिसके चलते बीजेपी की परेशानी और बढ़ गई है। वहीं अब देखना ये होगा कि उपचुनाव में बीजेपी को कितनी कामयाबी मिलती है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।